अगर एनडीए की तरफ जाती है तो कोई उनको भाव नहीं देगा। मायावती से भी अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो जो वोट बैंक वो चाह रही हैं वो उनको नहीं मिलेगा, यानी कि अगर अपने प्रत्याशी उतार भी देती है तो जीत का स्वाद उनको चखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अब उनके ऐसे रुख से लग रहा है कि वापस सपा के पास आने के अलावा उनके पास वो दूसरा दोनों में खटास पैदा हुई थी अखिलेश और पल्लवी के बीच में। अगर वो खटास, वो दरार खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संभावना है कि अपने प्रत्याशी को वापस भी ले। अगर अखिलेश एक वक्त 1 सीट ऑफर कर रहे थे, पल्लवी यहाँ पर 3 मांग रही थी, तो शायद यहाँ पर दोनों की सहमति 2 सीटों। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, रूठने मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े दलों की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आई। पहले तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव से दूरी बना ली, जिसके बाद अब चर्चाएं ये भी तेज होती हुई नजर आई कि अपना दल कमेरावादी भी समाजवादी पार्टी से हटती हुई नजर आएंगे। पल्लवी पटेल की नाराजगी राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही देखी जा रही थी। नाराजगी इतनी बड़ी कि लोकसभा चुनाव की सीटों तक आ गई। यहाँ पर पल्लवी पटेल 3 सीटों की मांग करती हुई दिखाई दी, मिर्जापुर, फूलपुर और कौसाम्बी की। मिर्जापुर पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। उसके बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। यहाँ पर वो दावा करती हुई नजर आई कि समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ को तोड़ दूंगी। यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आई कि अखिलेश यादव पीडीए की विचारधारा पर अभी भी नहीं चल रहे हैं, अपना दल कमेरावादी को कहीं ना कहीं साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब वही पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने से अखिलेश यादव ने सारी बातों को सेट कर दिया है। पल्लवी पटेल ने जिन 3 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सूची जारी करने की बात की थी वो रद्द कर दिया है, वापस ले लिया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रहेंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। अब इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब पल्लवी पटेल को आखिरकार कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पल्लवी पटेल की बात करें तो नाराजगी जाहिर कर रही थी, 3 सीटों की मांग कर रही थी। ये कहा जा रहा था मीडिया कर्मियों द्वारा कि जब आपकी बहन अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी जा रही है तो आप 3 सीटों की क्यों मांग कर रहे हैं। तो पल्लवी पटेल ने कहा ये मेरा निजी फैसला है, मेरी मर्जी में कितनी भी सीटें मांग सकती हूँ। लेकिन अब वही पल्लवी पटेल इनकार करती हुई नजर आ रही है, सूची वापस लेती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने मना लिया? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से पल्लवी पटेल का रुख लग रहा था, जाहिर बात है कि जो वोट बैंक की वो बात कर रही थी वो उनके पास है नहीं। सपा के साथ मिलकर से तो सीट पर चुनाव लड़ती हैं, केशव प्रसाद मौर्य को हराती हैं, ये और बात है। लेकिन क्या वाकई 3 सीटों की वो हकदार थी? इसको लेकर लगातार जो माथापच्ची का दौर चला और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाई 3 सीट हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें जो लगभग 2014 से बीजेपी के साथ है, उस समय 2 सीट मिलती हैं, दोनों जीतती हैं। 19 में 2 सीट मिलती हैं, दोनों जीतती हैं। अभी भी उनको 2 ही सीट मिली। तो लगातार जीतने के बावजूद भी अगर 2 सीट मिल रही है तो यहाँ पर पल्लवी पटेल को सोचना चाहिए कि अगर उनको एक भी सीट मिलती है और सपा का पूरा सपोर्ट मिलता है, कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से उनके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हट करी कि नहीं हमें कम से कम 3 सीट चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर वो एनडीए का रुख भी करती हैं उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि एनडीए जो है लगातार देखा जा रहा है कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो, ओपी राजभर की हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो, इन सबको इक्का दुक्का सीटें दे रही है। तो ये जो कुल मिलाकर माहौल बना रही थी उनको पूरा समझ में आ गया कि अगर एनडीए की तरफ जाती है तो कोई उनको भाव नहीं देगा। मायावती से भी अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो जो वोट बैंक वो चाह रही हैं वो उनको नहीं मिलेगा, यानी कि अगर अपने प्रत्याशी उतार भी देती है तो जीत का स्वाद उनको चखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अब उनके ऐसे रुख से लग रहा है कि वापस सपा के पास आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा बचा नहीं है। सर, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि लड़ाई पल्लवी पटेल की पीडीए विचारधारा को तो लेकर थी, लेकिन साथ ही साथ अपनी मां को कहीं ना कहीं एमएलसी बनाने की बात भी सामने आ रही थी। पहले राज्यसभा में भेजने की, फिर विधान परिषद की बात करें, वहां पर उनका नाम शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। क्या अब उनकी मां को फूलपुर की सीट दी जा सकती है जैसा पल्लवी पटेल दावा करती हुई नजर आ रही थी? देखिए बिल्कुल, और पहले भी ये बात चल रही थी, क्योंकि फूलपुर जो है कह सकते हैं कि अपना दल की सबसे मजबूत कह सकते हैं सीट रही है, या
ऐतिहासिक सीट रही, क्योंकि यहाँ से जो उनके पिता रहे हैं वो लगातार चुनाव लड़े हैं। हालांकि जीत उनको नसीब नहीं हुई है और बात है, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक जो कह सकते हैं ज़मीन है वो फूलपुर को ही बनाया। अब ऐसे में जो लड़ाई थी कि सारी की सारी यहीं पे नज़र आ रही थी कि फूलपुर सीट मिले हमें, इसके अलावा मिर्ज़ापुर की सीट से हम चुनाव लड़े और इक्का दुक्का सीटें की और भी बात चल रही थी। अब ऐसे में फूलपुर सीट को लेकर क्या जो अखिलेश यादव हैं वो अब एक तरीके से कहें कि जो पल्लवी पटेल है उनको या फिर उनकी माता को टिकट देते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो शॉट आउट होने का लग रहा है कि जो हलचल मच रही है उसके बाद हो सकता है कि पूर्वांचल की जो राजनीति है वहाँ पर अखिलेश यादव और तमाम जो लोग हैं उनकी पार्टी के वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर पल्लवी पटेल आती हैं तो जो पटेल वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, उसको साथ सकते हैं। अब मेरे ख्याल से वो लगभग उनके लिए जो एक अच्छी खबर होगी अगर पल्लवी पटेल उनके ग्रुप में आती है, क्योंकि यहाँ से अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी हमेशा से जो पटेल वोट बैंक है उसके ऊपर सेंधमारी करता रहा है। लेकिन जो पल्लवी पटेल है अगर सपा के साथ बनी रहती है इसी तरह से तो यहाँ पर सपा को एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है और ऐसे में पल्लवी पटेल का भी भला हो सकता है, क्योंकि एकला चलो की नीति पर उनको कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, ये उनको भी पता है। बिल्कुल, क्योंकि जयंत चौधरी का हाल सभी देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अभी तक चुप्पी साधी हुई है जयंत चौधरी ने। यानी कि उन्हें मालूम है कि एनडीए के साथ जुड़ने का मकसद जो वो लेकर चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ सकता है। लेकिन पल्लवी पटेल की बात करें तो क्या पल्लवी पटेल जिस तरीके से नाराजगी जाहिर मीडिया के सामने करती हुई नजर आ रही थी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी कि फैसला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करेगी, फैसला समाजवादी पार्टी करेगी कि क्या अपना दल को जोड़कर रखना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, तो अब पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर होने का कारण क्या यहाँ पर मिर्जापुर सीट भी हो सकती है, क्योंकि दावा पल्लवी पटेल यहाँ पर भी कर रही थी। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिर्जापुर सीट पल्लवी पटेल को मिल सकती है। अक्षय, जैसे कि यहाँ पर देखने को ये मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है लेकिन बाद में बदलाव भी किए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर सीट से प्रत्याशी तो उतार दिया है, लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी को देखते हुए जो अब नाराजगी दूर हुई है तो क्या मिर्जापुर सीट देने की बात हो चुकी है क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर संभावना है और जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो, सूची जारी हो जाती है तमाम सीटों पर या चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ के नाम वापस ले लिए जाते हैं, तो बेहद स्वाभाविक नजर आता है, होता है, देखने को मिलता है किन्हीं कारणों से सभी राजनीतिक दलों के साथ होता है। लेकिन जो कारण यहाँ अखिलेश यादव के साथ अगर बन सकता है, अभी इस बात की कोई यहाँ औपचारिक ऐलान ना ही सपा की तरफ से हुआ है, ना ही अपना दल कमेरावादी या सीधे तौर पर अनुप्रिया माफ कीजिएगा पल्लवी पटेल की तरफ से हुआ है कि अब वापसी इंडिया के साथ है, गठबंधन में अखिलेश के साथ यहाँ पर साइकिल पे सवार होकर के बीजेपी के कमल को मुरझाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन संभावना प्रबल है। आपने यहाँ पर जिक्र किया मिर्जापुर सीट का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मिर्जापुर सीट वो संसदीय क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा लगातार दावा ठोकती पल्लवी पटेल शुरुआत से ही नजर आई है। ऐसे में अगर यहाँ पर बात बन जाती है, अगर यहाँ पर जो बीते कुछ दिनों में खटास पैदा हुई थी अखिलेश और पल्लवी के बीच में, अगर वो खटास, वो दरार खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संभावना है कि अपने प्रत्याशी को वापस भी ले लेंगे और पल्लवी को वो सीट दे भी देंगे। इसका देखिए उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है कि पीलीभीत से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि वरुण गांधी अगर रुख करेंगे, अगर वरुण गांधी हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लेंगे। न केवल अखिलेश ने बल्कि उस सीट से, पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो प्रत्याशी भी साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी की ओर आते तो मैं खुद अपना नामांकन वापस ले लूंगा। तो कुल मिलाकर इस बात में कोई दोहराए नजर नहीं आती है। प्रबल संभावना है कि पल्लवी पटेल अगर यहां पर सहमति अखिलेश की तमाम शर्तों पर रख देती है, दोनों के बीच सामंजस्य बैठ जाता है, तो अपने उम्मीदवार को वापस भी ले लेंगे और यहां पर मिर्जापुर सीट उन्हें सौंप भी दे देंगे। एक और सवाल रहेगा छोटा सा कि समाजवादी पार्टी अगर राजी होती हुई नजर आ रही है तो कितनी सीटें पल्लवी पटेल को मिल सकती हैं, क्या 2 या 3? देखिए 2 सीटों की ही संभावना है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने यहाँ पर सबसे पहले जो मांग रखी थी वो निकल के ये आई थी कि राज्यसभा में जो 3 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने भेजे उसमें मांग थी उनकी कि एक उम्मीदवार उनकी माता कृष्णा पटेल को बनाया जाए, वहां पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद MLC के लिए कहीं ना कहीं यही मांग थी, वहां भी कुछ सहमति बनती नजर आई। इसके बाद एक मांग थी कि उन्हें 3 लोकसभा सीट दे दी जाए। आपने भी जिक्र किया इस बात का कि सवाल पल्लवी पटेल से भी किया गया था कि आपकी बहन अनुप्रिया को तो NDA में 2 मिली है, आप 3 की मांग कैसे कर रहे हैं। और 3 सीटें अगर देखिए
मिलनी होती तो अखिलेश कब का दे चुके थे, क्योंकि अखिलेश यादव के खाते में जो 63 सीटें आई है उन 63 में से एक सीट उन्होंने ममता बनर्जी को पहले ही दे दिया। 62 सीटें उनके पास बची है और बिल्कुल भी अखिलेश नहीं चाहेंगे कि वे कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में संभावना यही है कि अगर अखिलेश एक वक्त एक सीट ऑफर कर रहे थे, पल्लवी यहां पर 3 मांग रही थी, तो शायद यहां पर दोनों की सहमति 2 सीटों पर बन जाए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर 2 सीटों की चर्चा करें, मिर्जापुर के अलावा कौशाम्बी है और फूलपुर है। फूलपुर पर तो दावा पल्लवी पटेल पहले से ही करती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हो चुकी है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, जो महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए थे, फिर सपा पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आए थे। जब अखिलेश यादव से ये पूछा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी को छोड़ गए, तब अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि कब छोड़ा, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या पल्लवी पटेल के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की भी नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी? क्या वो भी सपा में वापसी करते हुए नजर आएंगे, या अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी सपा में शामिल करवाते हुए देखे जा सकते हैं? क्योंकि बदायूं से अभी तक तय नहीं हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट दे सकती है, जिसके बाद तस्वीर वायरल होती है अखिलेश यादव के साथ संघमित्रा मौर्य की। अब देखना होगा कि क्या बाप बेटी यहाँ पर सपा में वापसी करते हुए नजर आएंगे। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। प्रज्ञा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें या उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई थी, पुरानी थी लेकिन मायने अभी भी निकाले जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने तो बयान दे ही दिया है कि मुझे नहीं मालूम कौन पार्टी छोड़कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि उन्हें मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होगी। क्या लगता है, वापसी होगी तो बेटी की भी वापसी होगी वहां पर? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी मुझे ऐसा लगा कि अखिलेश जानबूझकर सवाल को टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि धीरे धीरे उनकी पार्टी कमजोर हो रही है या फिर इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। इस तरीके के दावे वो तब भी करते हुए नजर आ रहे थे जब आरएलडी के साथ उनका गठबंधन जो है वो लगभग टूटने की कगार पर था, लेकिन वो बार बार ये चीज कह रहे थे कि आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा। डिंपल यादव कह रही थी कि हमें पूरा भरोसा है कि जयंत किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया, वो पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी का दामन थाम लिया। ओपी राजभर को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही थी, वो भी चले गए। अनुप्रिया पटेल को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरीके का बयान अखिलेश ने दिया वो साफ तौर पर लग रहा था कि सवाल को टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऑफर भी लगातार दिया जा रहा है और उनसे चर्चा भी की जा रही है कि आखिरकार उन्हें किस सीट पर लड़ाया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य वापसी करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि आपने संघमित्रा मौर्य का जिक्र किया, तो उनकी भी संभावनाएं काफी ज्यादा कम है, क्योंकि वो पुरानी तस्वीर थी, और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है कि संघमित्रा कहीं ना कहीं इस मामले पर अपनी सफाई जरूर देती। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर नाराजगी दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही, ताकि लोकसभा का चुनाव वो उत्तर प्रदेश में जीतती हुई तो नजर आए। वहीं अब देखना होगा कि नाराजगी को दूर किया गया है तो समाजवादी पार्टी अगली लिस्ट में पल्लवी पटेल को कितनी सीटें देती हुई नजर आती हैं। क्या पल्लवी पटेल की नाराजगी जो दूर हुई है तो क्या वो दूर ही रहेगी, या फिर एक और बड़ा मुद्दा बनता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ सकता है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।